हेलो गैस, नमस्कार गैस। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो देखिए गैस, मैं बोल रही हूँ इस समय कोरगार भाबर क्षेत्र से। और मेरा ये यहाँ पे जो है ससुराल है। मायका मेरा दिल्ली में भी है और पहाड़ भी है सतपुली की तरफ, सतपुली में है ना गैस। तो अभी गए थे हम अपनी बहन के जो है 25वीं शादी की सालगिरह मनाई उसने अपने गांव में। तो वहाँ गए हम। कैंतोली गांव है, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन गाइस, पहले वहाँ पे साग सब्जी सब कुछ होती थी, अभी भी होती है, लेकिन करने वाले नहीं हैं। सिर्फ वहाँ पे इतना अच्छा गांव छोड़ के जो है सारी बहुएं लड़के जो है सब इधर उधर हो गए। कोई कोरदार आ गया, कोई भावर में बस गया, कोई देहरादून चले गए, कोई दिल्ली चले गए। और वहाँ पे सिर्फ जो है बूढ़े बूढ़े लोग रह रखे हैं। तो गैस, इतनी अच्छी जगह छोड़ के आप लोग जो है क्यों जा रहे हो बाहर? और बाहर जा भी रहे हो तो इस समय जो है बाघ का इतना आतंक हो रखा है कि क्या बताएं। बाघ लग रखा है, बुढ़े बुढ़े आदमियों को, औरतों को ले जा रहा है बाघ। और यदि अगर जो कोई दुर्घटना हो गई तो गैस, गांव में कोई ऐसा नहीं है जो कि जवान बच्चे हों, जवान लड़के हों, किसी की मदद कर सके। सब जो है बुजुर्ग लोग रह रखे हैं गांव में, बाकी सब ने पलायन कर लिया। तो आप लोग जो है अपने गांव में जाइए। इतनी अच्छी जगह लगी मुझे तो कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो गाइस, मेरी बहन का भी जो है पहले उनका घर जो है उनकी सास ससुर का टाइम का घर टूट गया था। तो वो भी दिल्ली रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये सोचा कि हम अपने घर में जाके ही अपनी शादी की सालगिरह मनाएं। तो कितनी अच्छी बात है ये, है ना। जबकि ना तो उसके सास है ना उसके ससुर है। उनका जो है एक ही लड़का है, उसके जवाई। तो वो जो है उन्होंने दिल्ली में नौकरी करते हैं, पुलिस में है, और वो वहीं पे ही उन्होंने अपना मकान बना रखा है। लेकिन गैस, उनका मकान टूट गया था। उन्होंने पहले अपना मकान बनाया। मकान बनाने के बाद जो है उन्होंने सोचा कि हम अपने घर में ही अपना प्रोग्राम करें। तो कभी कभी देखिए गैस, बाहर रहने वाले लोगों की भी गांव में आने की इच्छा होती है और आते हैं। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग गांव में सिर्फ पिकनिक के तौर पे मत आइए। अपने गांव में जो आप लोगों ने माँ बाप छोड़ रखे उनके पास आइए, उनके पास रहिए। थोड़ा गर्मियों की छुट्टी में भी 1 आध महीने आइए, और सर्दियों की छुट्टी में भी आइए। आप लोग पहाड़ का मज़ा लीजिए। कितना अच्छा, कितनी शुद्ध हवा है वहाँ पे। तज्जा बिल्कुल पानी, जिसको बोलते हैं हम लोग धार का पानी, है ना। तो धार का पानी है वहाँ पे, और शुद्ध हवा है, और बिल्कुल कोरदार से भी बहुत नज़दीक है। दुगड्डा से पहले ही कटता है वहाँ के लिए रास्ता। और जो है वहाँ पे बड़े बड़े होटल भी बन रहे हैं। मैं मानती हूँ कि हम लोगों के जो है पहाड़ों में ये इतनी सुविधा नहीं है कि जो बच्चे अच्छे बड़े बड़े क्लास में पढ़ सके, कॉलेज जा सकें। लेकिन वहाँ पे तो बहुत अच्छा है। और वहाँ पे जो है आप लोग अपने मम्मी पापा को अकेले मत छोड़िए। और जो रह रहे हैं बुजुर्ग लोग, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से कोई घटना हो गई, तो वहाँ पे हॉस्पिटल लाने ले जाने वाला भी जवान बच्चे नहीं हैं, सब बुजुर्ग लोग हैं, है ना। तो गैस, इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग जो है अपने गांव में जाइए, रहिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे तो गांव। और हम भी जो है, मेरा मायका है सतपुली, तो हम भी जाते हैं। हमारा भी मकान जो है पहले टूट चुका था। और जो है सब लोग क्या सोचते हैं कि यार ये जो है पहले दादा दादियों का मकान था, तो तब जितने भाई रहे होंगे उतने भाइयों के हिस्से में आता था। तो लोग सोचते थे कि यार अगर जो मैं बनाऊंगा तो मेरा अकेला का ही खर्च लगेगा, और ये जो है इसीलिए वो बनाते ही नहीं है, वैसे ही छोड़ देते हैं। आप अपने अपने हिस्से का मकान बनाइए और जाइए, पहाड़ों में रहिए। आप अपने बच्चों को भी ले जाइए, तब जाके आप लोगों को अपने पहाड़ की महत्व समझ में आएगी। और आपके बच्चे भी जो है आगे के लिए सीखेंगे कि हाँ, हमने
बाहर जाते हैं तो बाहर क्या है, बाहर तो सिर्फ फ़ोन है, टीवी है और प्रदूषण है। इसी में जो है पूरा दिन निकल जाता है। पहाड़ में जाके देखिए कितना एक दूसरे के साथ कितना टाइम जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, बैठते हैं। अभी भी पहाड़ों में रात को जो है आग जला के बैठे रहते हैं। अब ठंड का टाइम है तो आग जला के अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा रौनक रही होगी, तब वो गांव बहुत और भी अच्छा लगता रहा होगा। और अब जो है बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्ग अपने अपने घरों में ही बैठे रहते हैं, कहाँ जाएं, है ना गाइस। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपने अपने गांव में जाइए ज़रूर। बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए आप लोग बाहर चले गए हैं, नौकरी के लिए बाहर चले गए हैं, लेकिन अपने गांव में भी जाइए। और गांव में देखिए कितनी अच्छी शुद्ध हवा, ताज़ा पानी है, क्या नहीं है। हम लोग तो ये बाहर से जो है, हम लोगों की तो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है तो हम लोग अपने घर में ही साग सब्जी उगा लेते हैं। और वहाँ का जो है मूला और अदरक और हल्दी बहुत प्रसिद्ध थी। पहले के लोग जो है वहाँ पे अदरक बेच के अपना बहुत पूरा परिवार का पालन पोषण कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब सब जो है नौकरी चाकरी के लिए करने के लिए चले गए, तो अब बुज़ुर्ग लोग कर नहीं पा रहे। और खेती इतनी बड़ी बड़ी बहुत अच्छी खेती लगी मुझे वहाँ पे। तो गाइस आप लोग जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातों को पूरी देखिएगा वीडियो और फिर जो है कमेंट करिएगा। और आप लोग, मैं मानती हूँ कि बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है, लेकिन अपना घर गांव देखना भी ज़रूरी है। आइए ज़रूर अपने गांव में। अगर जो आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, आपने अपनी जवाबदारी निभा दी, तो ऐसे ही कर रहे सब कि बस बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर चले जा रहे और बुज़ुर्ग लोग गांव में हैं, है ना। जब गांव में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही गांव में सुविधा भी बढ़ेगी। और अगर जो आप लोग अपने गांव को ही भूल जाओगे, जहाँ से हम पैदा हो रखे हैं, जहाँ पे हमारा अपना जीवन जो है व्यतीत हो रखा है, तो उसको जो है हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी बचपन की यादें सब वहीं है ना गाइस। हाँ तो गाइस मैं थोड़ा बीच में जो है दूसरी लाइन पकड़ दी थी मैंने। तो मैं ये बोल रही हूँ कि सब जो है अपने अपने इसलिए नहीं बनाते गांव में मकान कि वो मेरा भाई का है, वो मेरे ताऊ का है, वो मेरे चाचा का है। मिलजुल के बनाइए और आइए। आप लोग पिकनिक के तौर पे भी आएंगे तब भी अपने घर में आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ हमारी ज़मीन कहाँ पे है, कहाँ। आप अपने बच्चों को भी बताइए, अपने नाती पोता को भी बताइए। दादा दादी को भी खुशी तभी मिलेगी कि जब उनके साथ उनके नाती पोता कुछ टाइम रहेंगे, है ना। तो आप लोग बाहर जा रहे हैं तो उनको भी ले जाइए और फिर घर आ रहे हैं तो उनको भी ले आइए। वैसे मैं जानती हूँ कि बुज़ुर्ग आदमी जो है बाहर शहरों में नहीं रह सकता। हमारा भी जो है मकान टूट चुका था तो मेरे पापा ने अकेले ही बनाया। सारे भाइयों का हिस्सा, मेरे दादा लोग जो है 4 भाई थे और 4 भाइयों का हिस्सा मेरे दादा ने अकेले बनाया। और अकेले बनाने के बाद मेरे भाइयों ने और मेरे दादा ने बनाया, लेकिन सबके मन मुटाव हो गया कि सभी कहने लग गए कि हाँ जी हमारा, हमें नहीं कहा, हमें नहीं कहा। अरे जब तक तुम्हें कह रहे थे तुमने नहीं बनाया। अब जो है मेरे पापा ने बना दिया तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो है, मेरे दादा का, मेरे बाप का नाम था इस मकान में, तो उन्होंने बहुत पैसे लगाए वहाँ पे और बनाया। अब बनाने के बाद जो है अभी मेरे एक भाई जो है दिल्ली रहता है, एक भाई देहरादून रहता है, लेकिन मेरे पापा को जो है अभी भी दिल्ली या देहरादून पसंद नहीं आता। मेरे पापा अकेले ही ज़्यादा करके, मम्मी पापा गांव में रहते हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि पापा आप लोग गांव में मत रहिए अकेले, बुज़ुर्ग हो गए। तो कभी कभी जाते हैं, फिर जो है कभी दिल्ली कभी देहरादून चले जाते हैं। लेकिन जो है बुज़ुर्ग आदमियों को बाहर अच्छा नहीं लगता, उनको अपने पहाड़ों में ही अच्छा लगता है। लेकिन मेरे जो है भाई भतीजे जो है मेरे, वो जो है मेरे पापा मम्मी के साथ रहते हैं। मेरा बड़ा वाला भतीजा जो है आते रहता है ज़्यादा करके। जब मम्मी पापा घर आते हैं तो वो भी आते हैं, तो उन्हें अपने हर चीज़ के बारे में पता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग भी अपने नाती पोतों को लाइए घर में, अपने नाती पोतों को भी दिखाइए। माँ बापों का फर्ज यही होता है कि बच्चों को अपने, अब वो भी हमारे पुरखों की ज़मीन जायदाद है तो उसे पता होना चाहिए, उनके बच्चों को, नातियों को, आपके बच्चों को पता होना चाहिए और उनके दादा दादियों
जो है जब तक रहेंगे तभी तो दादा दादी बता पाएंगे कि हाँ जी यहाँ पे हमारा बेटा ऐसा था, यहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा था। और अब देखिए पूरे गांव में जो है जंगल झाड़ी हो रखी है। जंगल झाड़ी भी इसीलिए हो रखी है, और गांव में अब जब कोई रह नहीं रहा तब बच्चों बुज़ुर्गों का बस का है नहीं कोई काम, इतना खेती पाती भी नहीं है, गाय बछिया भी नहीं है, तो इसलिए जो है बाघ जो है गांव में ही आ रहा है और घर से ही उठा के लोगों को ले जा रहा है। तो देखिए गाइस, अगर जो आप लोग जब रहते तो आप थोड़ा घर में जो है जानवर भी रखते, खेती पाती भी होती, और झाड़ी जंगल झाड़ी भी कट जाती। तो जब जंगल झाड़ी कट जाती तो गांव के नज़दीक जो है बाघ नहीं आ पाता। और अब क्या हो रखा है कि बिल्कुल मुंह के आगे से ही ले जा रहा है बाघ, है ना। तो रात को जो है बाहर आना मुश्किल हो रखा है। और शाम को ही भी, जैसे अभी एक जगह की बात है, हलूनी में एक लेडीज़ को खाया। एक गांव है हलूनी कह के, उस गांव का नाम है। तो पहले वहाँ पे भी एक लेडीज़ पे हमला किया बाघ ने, पहले उसे खाया। फिर उससे आगे है बिजरा पानी, तो वहाँ पे भी एक लेडीज़ पे हमला किया, उसको भी वो बहुत दूर तक घसीटते घसीटते ले गया बाघ। और वो तो गांव वाले थे, वहाँ पे थोड़े लोग थे, तो उन्होंने जो है उस लेडीज़ को बचा दिया, है ना गाइस। तो उसके बाद देखिए वहाँ पे गाइस एक जो है संगलाकोटी से थोड़ा सा आगे है एक गांव, वहाँ का नाम है बिजरापानी, संगलाकोटी बोलते हैं, और उस गांव का नाम है घंडियाल। तो घंडियाल की भी एक लेडीज़ को जो है बाघ ने ले गया और बिल्कुल जान से ही मार दिया। और वो भी दोपहर की बात है जो है, ऐसा भी नहीं कि जो रात को ले गया हो या शाम को ले गया हो, वो दोपहर में ही ले गया उस लेडीज़ को, और जो है उसने जान से मार दिया। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग भी जो है सरकार से कहिए, और जो है ये बाघों के बारे में, जब एक बार किसी के मुंह में कोई खून लग जाता है बाघ के, तो वो फिर हमला करने से नहीं चूकता। तो आप लोग जो है सरकार से भी कहिए कि बाघों को पकड़ के ले जाएं, या फिर जो उन्हें सही लगे वो करें। लेकिन आदमी से बढ़कर जानवर की कीमत नहीं हो सकती। आदमी की मैं मानती हूँ कि जानवर की भी जान है, लेकिन आदमी की भी है, तो आदमी से बढ़कर उसकी कीमत नहीं हो सकती बाघ की। तो मेरे आप लोगों से यही विनती है कि इस समय जो है आप लोग अपने घरों में अच्छे ढंग से रहिए। ज़्यादा जब कहीं इधर उधर जाए घास के लिए, लकड़ियों के लिए, तो सब लोग एक साथ जाएं मिल के, अकेले अकेले ना जाएं। किसी के खेत में भी अगर जो काम है तो सब एक साथ जाएं, और दोपहर में ही जाएं, और अपने साथ में मर्दों को भी ले जाएं, है ना गाइस। तो धन्यवाद। मेरी बातें पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।